कश्मीर में 90 का दशक कोई नहीं भुला पाया। आज साल 2021 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी 90 जैसे हालात बनाने में जुटे हुए हैं। निर्दोष निहत्थे लोगों को ये कायर आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। आए दिन कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग आतंकियों को करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। अब ये आम नागरिक इन पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद ही हथियार उठाने वाले हैं। आज तो महज ये एक पुतला है। आज तो लाठी और डंडों से आतंकी के पुतले पर हो रहे हैं जोर जोर से वार, लेकिन भविष्य में इस पुतले की जगह एक आतंकी भी हो सकता है। भविष्य में कुछ इसी तरह आतंकियों पर होंगे लाठियों और डंडों से वार। ये तस्वीरें उन आतंकियों को एक कड़ा संदेश है जो निहत्थे और निर्दोष लोगों को बार बार निशाना बना रहे हैं। अब अवाम इन कायर आतंकियों को सबक सिखाने के लिए लाठी और डंडों का सहारा लेने के लिए तैयार हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग आतंकियों की मॉब लिंचिंग की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा और बारामूला में स्थानीय नागरिकों के कुछ समूह आग लगाने वाली सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी चीजें आतंकियों की मॉब लिंचिंग के लिए इकट्ठा की जा रही है। एक सुरक्षा के जो एजेंसियों के अनुसार हमें ये पता चला है कि 8 ऐसे इलाके जैसे बारामूला हुआ, बांदीपुर, श्रीनगर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ, यहाँ पे लोगों ने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से आतंकवादियों को हमें मारना है। अगर कोई भी आतंकवादी उनके पास किसी ठिकाने के लिए आता है, हाइड आउट के लिए आता है, खाना बनाने के लिए कहता है, तो पकड़ के उस आतंकवादी को मार देना है। कि एक सख्त से सख्त पैगाम देना है कि बहुत एनफ इज एनफ, बहुत सह लिया हमने, अब हम सहेंगे नहीं। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के लोग डर और खौफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति लौट आई थी, लेकिन अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही आतंकियों ने एक के बाद एक कई हमले कर जम्मू कश्मीर की शांति पर ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश की। अक्टूबर महीने से लेकर अब तक आतंकियों ने कुल 13 आम नागरिकों की अलग अलग हमलों में हत्या कर दी। सिविलियंस ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि हम सुरक्षा बलों के सहारे ही खाली नहीं रहेंगे। अगर आतंकवादी हमें निशाना बनाता है तो हम भी आतंकवादी को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक उनकी तरफ से एक कड़ा कदम उठाने की जो तैयारी हो रही है। हाँ, ज़रूर ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि सिविल वॉर काइंड ऑफ ए सिचुएशन हो, कोई सिविलियंस लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। इन नापाक हमलों से अब स्थानीय लोगों का खून खौल उठा। स्थानीय लोग अब खुद इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं, जो कानूनी तौर पर तो गलत कदम है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों पर नागरिकों को पूरा भरोसा रखना चाहिए। साथ ही प्रशासन भी इसे रोकने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ है। बेहद चौंकाने वाली ये खबर है, जहां पर लगातार एक के बाद एक जो आम नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं प्रदीप, उसके बाद ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आ रही हैं कि लोग भी अब मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में हैं। क्या बता रहे हैं आपको लोग? देखिए पद्मजा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिजा बदली है, हवा बदली है, लेकिन एक मुल्क है पाकिस्तान जिसे ये रास्ते आ रहा है, वो अपने आतंकवादियों के थ्रू लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब लोगों का जो है पेशेंस वो खत्म होता जा रहा है। अब देखिए कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। आप इस समय देखिए, इन्होंने अपने हाथ में प्लेकार्ड उठाया हुआ है, खून का बदला खून। मतलब कि अगर आतंकवादी लोगों को निशाना बनाएगा तो हम भी नहीं चुकेंगे आतंकवादी को मारने में। टेररिस्ट तेरी खैर नहीं। देखिए आप ये पोस्टर जो बैनर अपने हाथ में उठे, अब ना सहेंगे आतंकवाद, हम आतंकवाद नहीं सहने वाले। एनफ इज एनफ। क्योंकि अगर लोगों को वो निशाना बनाएंगे तो वो भी लोगों को निशाना बनाएंगे। क्या है अब आपका कि आप भी अब आतंकवादियों को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार हो चुके हैं? सर मैं तो बोल रहा हूं, अगर सांबा के युवाओं को एक बार, या जम्मू के युवाओं को, या कश्मीर के युवाओं को हथियार दिए जाए तो हम इनके घर घर जाके इनको घुस के मारेंगे। लेकिन
कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर का नाम इतना बदनाम हो चुका है। अगर किसी भी पार्टी को अपना सीएम बनाना हो तो एक ही मंच पे एक साथ मीटिंगें कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करना हो, आज तक किसी भी कश्मीर की पार्टी ने आज तक कोई अपना एजेंडा नहीं रखा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपने भी ठान लिया है कि आप आतंकवादियों को अब आप ठिकाने लगा सकते हैं, ऐसा आपने मान लिया कि यही एक तरीका है? देखिए सर, जो आज का दौर चल रहा है, जो बातें आज का टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, बहुत दिन दूर नहीं, जो जम्मू में भी होंगी, जो दिल्ली में भी होंगी, पंजाब में भी होंगी। क्यों ना हम खुद अपने आप को मजबूत करें कि हम उन आतंकवाद से जो इतना उन्होंने कहर मचाया हुआ है, उनसे लड़ने के लिए अभी हम खुद को, हम सभी युवाओं को, हमारे सभी साथियों को यूनाइट होना पड़ेगा, एक जगह पे आना पड़ेगा। क्यों हम बार बार किसी के आगे रिक्वेस्ट करके, क्यों बार बार हम डरते रहेंगे? जी प्रदीप एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं एसपी वैद साहब के पास भी जाना चाहती हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो अभी इंटेलिजेंस की खबर आ रही है, एसपी वैद साहब? पद्मजा, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपको याद होगा, पंजाब में जब लोग टेररिज्म के खिलाफ हो गए तो तभी टेररिज्म वहाँ जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार चलाता था, कोवर्ड वार, वो ख़त्म हुई। और वैसे भी जम्मू रीजन में ऑलमोस्ट टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म है। इसके सिवाय कि कोई कभी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, जैसे आपने हाल ही में पुंछ में देखा या रजौरी में एनकाउंटर हुआ, वो ग्रुप्स जो यहाँ आते हैं, अल्टीमेटली वो जम्मू रीजन के लोग काफी प्रो गवर्नमेंट, प्रो नेशनलिस्ट हैं, तो वो खबर निकाल देते हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं है कि लोग अमन नहीं चाहते और प्रो इंडिया, प्रो नेशन नहीं है। इनफैक्ट 95% से ज्यादा जो एनकाउंटर्स होते हैं, जो भी एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन लोकल लोगों से ही आती है और लोकल पुलिस को आती है और उसी के थ्रू सारे ऑपरेशन। जिस दिन लोग ये डिसाइड कर लें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करना, और मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीर में भी हो जाएगा। वहां थोड़ा डर का माहौल रहता है हालात की वजह से। जिस दिन लोग यहाँ डिसाइड कर लें, उस दिन समझिए आतंकवाद का अंत हो गया। पर सर, एक आतंकवाद का अंत करना एक चीज है और दूसरा ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि लोगों में इतना गुस्सा और दहशत है कि वो जल्द ही ऐसा माहौल बन सकता है कि लोग ऐसे आतंकवादियों की मॉब लिंचिंग कर दें। देखिए, मैं समझता हूं लोगों को इस चीज की ये करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, कौन उनको पनाह दे रहा है, कौन उनको खाना खिला रहा है, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, कौन उनके लिए टारगेट आइडेंटिफाई करता है। ये सारी चीजें अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस से शेयर हो जाए तो इसका अंत होना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ पुलिस को जो आईज एंड एयर्स पब्लिक होती है उसकी जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जरूरत है। लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये काम सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का है, मुंह तोड़ जवाब देना आतंकवादियों को। पर एक तरीके से ये भी दिखाता है एसपी वैद साहब कि पिछले 2 दशकों से किस तरीके से आतंकवाद की मार झेल रहे लोग, जिसको कहते हैं कि पूरा गुस्से से, दहशत से भर चुके हैं, ऊब चुके हैं। यही वो दहशत जो फूट के निकल रही है। पद्मजा, ऐसा है कि जितना जो पाकिस्तान की डीप स्टेट टेररिज्म चलाती है, जो कोवर्ड वार कश्मीर को बैटल ग्राउंड बनाया है भारत से बदला लेने का, बांग्लादेश बनने का, वो सारा अल्टीमेटली उसका असर लोगों पर है। आज कोई घर कश्मीर में नहीं बचा यहाँ मौत नहीं हुई, यहाँ इंजरीज नहीं हुई, किसी का बच्चा छिन गया, किसी का भाई छिन गया, किसी का बेटा छिन गया। तो इसका अल्टीमेट सफरर लोग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑफ कोर्स लड़ाई करती ही हैं, पुलिस करती है, आर्मी करती है, पैरामिलिट्री करती है, लेकिन इसका असली सफरर आम आदमी है। इसीलिए लोगों की वो बर्दाश्त खत्म हो रही है और लोग जिस तरह पंजाब में एक दिन खड़े हो गए थे, यहाँ मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक दिन जम्मू कश्मीर में भी लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाए। हम भी बार बार कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ना ले, पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, सुरक्षा बलों को दे, क्योंकि कैसे इनके साथ डील करना है ये सुरक्षा बल अच्छे से जानते हैं।
पानी सर के ऊपर निकल चुका है। एसपी वैद साहब, प्रदीप, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।